हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। बोला गया है कि यदि ए आयु हमें दिया गया है, बी आयु भी दिया गया है, तो हमें सत्यापित करना है कि बी ए पूरे का वर्ग हमारा कभी भी बराबर नहीं होगा बी के वर्ग और ए के वर्ग के बराबर। ठीक है, तो ये हमें सत्यापित करना है। तो चलिए इस प्रश्न को यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। उससे पहले मुख्य अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें, अगर कोई आयु ए जो है वो हमारा कुछ ऐसा है, मान लो ए बी सी डी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, तो 2 गुना 2 का हमारा ये यहाँ पे आयु हो जाएगा। बी आयु हमारा मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा है। ठीक है, मान लो ये हमारा है एक्स वाई जेड पी क्यू आर। ठीक है, जहाँ पे 3 पंक्ति 2 स्तंभ है। ठीक है, ऐसा कुछ है हमारा। तो अगर यहाँ पे हमें ये जो हमारा ए और बी जो है, ठीक है, इन दोनों को अगर गुना करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए कि पहले जो हमारा आयु है उसका जो हमारा स्तंभ है, ठीक है, और जो हमारा दूसरे आयु का पंक्ति वो हमारा समान यानी बराबर होना चाहिए, तभी ये हमारा दोनों का जो ए बी गुना है वो हमारा संभव होगा। ठीक है, तो ए बी को संभव होने के लिए, ए बी को संभव होने के लिए, संभव होने के लिए, ठीक है, स्तंभ पहले पहले आयु का, ठीक है, का स्तंभ स्तंभ बराबर होना चाहिए दूसरे आयु के पंक्ति से, पंक्ति से। ठीक है, ये हमारा होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हमारा होना चाहिए था। ठीक है, तो दूसरे आयु के पंक्ति से। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रश्न में हम देख लेते हैं। अब तो इस प्रश्न को हल करने के लिए तो हमें यहाँ पे बाएं पक्ष में क्या दिया गया, बी ए का वर्ग। तो सबसे पहले हमें बी ए को गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं पहले बी ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं पहले बायां पक्ष से। ठीक है, हमें क्या निकालना है, बी ए और इस पूरे का वर्ग। तो सबसे पहले हम बी ए को निकाल लेते हैं। तो बी ए हमारा क्या है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बी जो है, बी आयु जो है वो हमारा क्या है यहाँ पे, तो बी आयु 2 1 2। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं बी आयु जो है, ठीक है, ये हमारा 2 1 2, फिर हमारा क्या है यहाँ पे, फिर ये हमारा 1 2 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 4, और फिर ए आयु जो है वो हमारा क्या है यहाँ पे, तो ए आयु जो है वो हमारा 3 - 4। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 3 - 4 1 1, फिर हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा 2 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 2 और 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा गुणा होकर क्या आ जाएगा, सबसे पहले बात करते हैं तो इसमें कितने यहाँ 2 पंक्ति है। ठीक है, क्या है हमारा, तो यहाँ पे हमारा 2 पंक्ति है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले, तो ये हमारा है 2 पंक्ति। ठीक है, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। यहाँ पे हमारा 3 पंक्ति 2 स्तंभ। तो ये 3 और ये 3 हमारा यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर है। तो 2 गुना 2 का हमारा यहाँ पे आयु आने वाला है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले 2 1 2 को पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से गुना करेंगे तो 2 दिया 6। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 प्लस 4 बन जाएगा। फिर इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -8 प्लस 1। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। 1 2 4 को अब इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3, फिर ये 2, फिर ये 8। ठीक है, अब इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा -4 प्लस 2। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा हमारा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 6 4 10 और 1 11। ठीक है, 8 2 10 3 13। ठीक है, -8 में से एक -8 और +1 करेंगे तो -7, -4 और +2 करेंगे तो -2। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया बी ए। अब हमें इसका वर्ग निकालना है तो यहाँ पे हम निकालते हैं बी ए का वर्ग, जो कि क्या हो जाएगा बी ए गुना बी ए हो जाएगा। ठीक है, अब 2 बार इसको हम गुना कर लेते हैं तो आयु जो है वो हमारा क्या आया है 11 -7। यहाँ पे हम लिखते हैं 11 -7 13 -2। इसको फिर से गुना करते हैं 11 -7 13 -2 से। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा आयु आया है। तो अब यहाँ पे अगर 2 बार इसको हम गुना करें तो क्या आ जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा 11 को 11 से गुना करेंगे 121, 13 7 91 तो -91 हो गया। फिर 11 को 7 से गुना -7 से -77, और ये हमारा प्लस यहाँ पे 14। ठीक है, अब 13 को 11 से गुना करें तो ये बन जाएगा 143। ठीक है, -2 को यहाँ पे 13 से गुना करेंगे तो ये -26। अब 13 को -7 से तुम 13 से 91, और यहाँ पे क्या बन जाएगा +4। ठीक है, इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं तो 121 में 91 जाएगा तो ये बनेगा 0। फिर ये क्या बनेगा 12 में से 9 जाएगा तो 3 30 बन गया। -77 में 14 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस में। ठीक है, ये 3 7 में से गया 6 -63। 143 में से 26 जाएगा तो 13 में से यहाँ पे क्या बनेगा 7। फिर यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, तो ये 13 में से 2 जाएगा तो 11 117। -91 में 4 जाएगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बन जाएगा 87।
ठीक है। तो ऐसा कुछ आ गया हमारा, तो ये क्या आ गया बी ए और इस पूरे का वर्ग, ठीक है। अब इसको अभी हम समीकरण 1 बोल देते हैं। अब यहाँ पे हम दायां पक्ष देख लेते हैं, तो यहाँ पे बात करते हैं हम दायां पक्ष से, ठीक है। तो दाएं पक्ष में हमारा क्या है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो दाएं पक्ष में जो है, ठीक है, वो हमारा क्या है यहाँ पे, तो दाएं पक्ष जो है वो हमारा है बी का वर्ग और ए का वर्ग, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो पहले हम बात करते हैं बी का वर्ग का, तो यहाँ पे हमारा क्या निकालना है, बी का वर्ग ए का वर्ग। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे बी का वर्ग, तो यहाँ पे बी गुना बी करेंगे, ठीक है। तो बी जो आयु है वो हमारा क्या है, तो यही हमारा बी आयु है, यहाँ से हम देख भी सकते हैं, प्रश्न में हमें दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो बी है वो हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है, 2 1 2 1 2 4, ठीक है। तो ये बी आयु है। अब यहाँ से हम देखें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, फिर से बी हो जाएगा 2 1 2 1 2 4, ठीक है। ऐसा कुछ हो गया बी का वर्ग। अब इन दोनों को हम गुणा कर दें, तो यहाँ पे पहला पंक्ति पहला स्तंभ से गुणा होगा, तो 2 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए अब गुणा करने से पहले हम इसका यहाँ पे देख लेते हैं कितने पंक्ति और कितने स्तंभ है। तो यहाँ पे 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है, यहाँ पे 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है। अभी हमारा क्या होना चाहिए था गुणा होने के लिए संभव, तो यहाँ पे जो इसका पहला आयु का जो स्तंभ है वो हमारे दूसरे आयु के यहाँ पे पंक्ति के बराबर होना चाहिए था, जो कि हमारा बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इनका जो गुणा है वो हमारा संभव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसलिए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि चूँकि ठीक है, चूँकि हम लिखेंगे कि हमारा यहाँ पे 2 गुना 3 जो कि पहले आयु का हमारा है वो हमारा यहाँ पे क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ पे 2 गुना 3 यानी कि यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं कि पहले पंक्ति का यानी कि पहले आयु का जो स्तंभ है यानी कि 3, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 3 जो है वो बराबर 2 के नहीं है, ठीक है। इसलिए बी का वर्ग जो है संभव नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर b का वर्ग ही संभव नहीं है तो ये b का वर्ग संभव नहीं है। फिर अगर हम इसी तरह से बात करें तो b का वर्ग और a का वर्ग भी संभव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि b का वर्ग और a का वर्ग भी संभव नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि b का वर्ग संभव नहीं है, इसलिए b का वर्ग a का वर्ग संभव नहीं है। तो अगर संभव ही नहीं है तो ये हमारा यहाँ पे सत्यापित हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये हमारा सत्यापित हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यही हमारे इस प्रश्न का हल हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।